और मैं सोच रहा हूँ कि पहले आउटसाइड के मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। फिर से निकलने के बाद सीधा हम चलते हैं माँ काली गुफा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज आप सोच रहे होंगे कि लेखू भाई कहाँ आ जाके बैठ गया। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने गांव से ना 2 किलोमीटर दूर आके बैठा हूं भाई। और आज मैं जहां जाने वाला हूं, थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं कहां जाने वाला हूं। तो दोस्तों, क्या है वो जगह का महत्व, क्यों जा रहा हूं, ऐसी क्या खासियत है वहां पे, इस तमाम सवालों का जवाब आपको वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों मैं जा रहा था तो रास्ते में ये लड़का मिल गया, देख छोटा सा ये बच्चा, और ये ना पैदल जा रहा था मार्केट को। और मार्केट यहाँ से जो है ना लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। इसे गाड़ी वाड़ी मिलेंगी नहीं, इसलिए मैंने अपनी धन्नों में इसे बैठा लिया है। ये है भाई, कर भला सो हो भला। तो दोस्तों हम पहुँच गए शाहपुरा। आप ये देख सकते हो भाई शाहपुरा का नज़ारा। वो फ्लैग दिख रहा है, देखो वो वाला, वो फ्लैग दिख रहा है भाई। पहुंच गया शाहपुरा। और ये मैंने बच्चे को यहाँ पे छोड़ दिया पास में, बैंक के पास में। बहुत पसीना पसीना हो गया है। तो भाई लोग, मैं पहुंच गया शाहपुरा बस स्टैंड में। ये नेशनल हाईवे 43 है। मुझे जाना है ना तो इस हाईवे को पकड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ से वो 3 किलोमीटर दूर है, यानी कि शाहपुरा बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दूर है। अरे बच्चे स्कूल के आ रहे हैं। भाई लोग, मैं पहुंच गया हूं मरियाना का। और यहां से मुझे NS 45 को पकड़कर आगे जाना होगा, तभी मुझे वो जगह मिलेगा। वहां से अंदर जाना पड़ेगा। तो चलो आगे चलते हैं। भाई लोग, मैं पहुंच गया हूं बटौंधा रोड। जी हाँ, ये बटौंधा रोड है ना कि शारदा चौक। तो यहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ से मुझे NS 45 से ही जाना होगा, कहीं मुड़ना नहीं है। और यहाँ से अभी वो 3 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं। ये पहाड़ियाँ देख रहे हो भाई, इसी में जाना है। कितना भयानक जंगल है ना, देखो कितना डरावना जंगल है। और इसी के अंदर जाना है हमें। दोस्तों जहाँ मुझे आना था मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। आपका सस्पेंस होता है ख़त्म। मुझे आना था टेकरी। जी हाँ, शाहपुरा की शारदा टेकरी। यहाँ माँ शारदा की मंदिर है। आप देखो इसका प्रवेश द्वार। मैं आपको ये व्यू दिखा देता हूँ। इतना लंबा सफ़र करने के बाद मैं पसीना पसीना हो गया हूँ। हालत तो मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद ना थोड़ा सुकून, चलो यार हम प्रवेश द्वार तक तो पहुँचे।
तो बड़ी मुश्किल से सही बहुत मेहनत लगा इतने दूर आने में और अच्छा लगा, चलो पहुंच गए। और यहाँ पे जो मेन गेट का ही आपको व्यू में आपको मैं इंट्रोड्यूस कभी करा देता हूँ। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखो ये सब दर्शनार्थी है जो यहाँ दर्शन के लिए आए हुए हैं। कुछ दर्शन कर चुके हैं और कुछ दर्शन करने वाले हैं। तो ये है भाई यहाँ का व्यू। तो भाई ये मेन गेट है और मेन गेट में देखो किस तरह से भीड़ है भक्तों की। यहाँ पे मतलब कुछ लोग दर्शन कर चुके हैं, कुछ लोग दर्शन नहीं करे। और यहाँ मेन गेट में ना आपको देखो तो लेफ्ट में जो वो भैरव, महाकाल भैरव का देखो ये है मतलब मूर्ति विराजमान है, क्योंकि यह आदिशक्ति का मंदिर है ना, अंदर तो भैरव का होना तो लाजमी है यार। ये है एक साइड भैरव की मूर्ति है और साइड में देखो तो अब ये हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे है, इस तरह से है भाई। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि यार इतनी पहाड़ को चढ़ते चढ़ते रहा मेरी हालत भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप ये देखो कैसी पहाड़ है यार, और यहाँ पे मैं ऊपर अपनी धर्रों के साथ चढ़ रहा हूँ, फिर तो कार भी सरक रहे हैं, ऐसी हालत हो गई है भाई। क्या करूँ, पर जा रहा तो पड़ेगा क्योंकि दर्शन करना है माता रानी का। पहाड़ की लगभग आधी ऊंचाई पे पहुंचा हूँ और मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो ये कोई घर रही है, जल शोधन केंद्र है। यहाँ पे पानी को फिल्टर करके सहपुरा में मतलब भेजा जाता है। सांस फूल रहा है, दम भर रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर आराम करूँगा, इसके बाद आगे जाऊँगा, क्योंकि अभी भी लगभग आधा किलोमीटर चढ़ाई है। आप ये देख सकते हो भाई कितना घना जंगल है, दोनों साइड कितना घना जंगल है। और यहाँ पे ना विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसमें सागौन के पेड़ भी इस जंगल में पाए जाते हैं। मैं पहुंच गया हूं माता रानी के मंदिर के जो द्वार में, ये फर्स्ट द्वार है। यहाँ पे मैं पहुंच गया हूं और अभी यहाँ पे मैं बैठ के आराम कर रहा हूं, क्योंकि भाई साहब ना यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है ये घाट चढ़ने के बाद कि मेरी हालत आप देखो, मैं पसीने से नहाया हुआ हूँ, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो दोस्तों हमारे पास टाइम नहीं है, अब पसीने से नहाए हुए हैं तो नहाए हुए हैं, क्या करें, लेकिन चलो हम चलते हैं आगे। गेट के जस्ट अंदर आने के बाद ये जो पहला मंदिर मिलता है ना, ये पहला मंदिर है हनुमान जी का। जी हाँ, हनुमान जी का मंदिर है। तो सबसे पहले हम हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। इसके बाद आगे हम माता रानी के दरबार की ओर चलते हैं। दोस्तों ये हवन कुंड है, जैसा कि हर मंदिर में रहता है वैसे यहाँ भी हवन कुंड है। और ये हनुमान जी का मंदिर भाई, अब इसके अंदर हम अगर जाते हैं तो आप देख लो, हनुमान जी इस तरह से विराजमान है, उन्हें अलग और ये घंटा लगी हुई है। तो चलो हम घंटा बजाते हैं। घंटा बजा दिए भाई, और ये हनुमान जी। तो भाई लोग हमने दर्शन कर लिया हनुमान जी का, अब चलते हैं माता रानी के दरबार में। जी हाँ, तो माता रानी दरबार के लिए हमें जो सामने सीढ़ियाँ दिख रही हैं इनको चढ़ना पड़ेगा, तो चलो चढ़ते हैं। अभी भी कम से कम नहीं यार तो 30-40 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। आप देखो कितना खड़ा हुआ है, मतलब आदमी 2 किलोमीटर घाट को चढ़ता है, इसके बाद यहाँ पे चढ़ता है, इसके बाद माता रानी के दरबार पहुँचता है। आपको पता है जितने भी हिंदू तीर्थ देवी देवता होते हैं या उनकी मंदिर होते हैं, उनके स्थान होते हैं, वो अक्सर दुर्गम पहाड़ी इलाकों में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है वो इसलिए होता है क्योंकि दुर्गम इलाकों तक पहुँचने में कठिनाई होती है, और वो कठिनाइयाँ को पार करते करते इंसान का पूरी तरह से जो घमंड होता है वो कहीं ना कहीं चूर चूर हो जाता है।
इसी वजह से जानबूझकर जो ईश्वर ने ऐसे दुर्गम इलाकों को चुना ताकि वहाँ तक इंसान को पहुँचते पहुँचते घमंड, अहंकार, ईगो न रहे। तो इसी के साथ हम माता रानी के दर्शन करते हैं। बोलो जय माता दी। परिसर में तो पहुंच गए, लेकिन क्या है ना, पसीने से हमारी हालत ऐसी हो गई है। और वहाँ पे मैंने बहुत से तो चलो स्वच्छ हो जाते हैं, इसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो स्वच्छ होने के लिए यहाँ पे नल की सुविधा लगा हुआ है, जल की सुविधा है, तो वहाँ पे मुँह धुल लेते हैं, इसके बाद स्वच्छ होते हैं और फिर चलते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और आपको मैं भी दर्शन कराता हूँ। दोस्तों मैं स्वच्छ भी हो गया, मैंने हाथ मुंह दोनों धुल लिया है। अब यहाँ पे दर्शन करते हैं तो यहाँ बहुत सारे मंदिर, लेकिन हम दर्शन करते हैं सबसे पहले, जी हाँ, नाग माता मनसा का दर्शन करते हुए हम पूरे मंदिर का भ्रमण करेंगे। इसके बाद हम सबसे लास्ट में जो मुख्य मंदिर है वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, ये जो पहला मंदिर देख रहे हैं जो पीले कलर का है, ये है माता मनसा का मंदिर। तो सबसे पहले हम माता मनसा के मंदिर में चलते हैं और यहाँ पे दर्शन करते हैं। ये नाग माता मनसा है जो कि भगवान शिव की पुत्री हैं और ये नागों की माता होती हैं। देखिए ये है नाग माता मनसा का मंदिर इस तरह से। तो चलो भाई घंटा बजा लेते हैं। जय माता। तो भाई हमने कर लिया नाग माता मनसा का मंदिर। और नाग माता मनसा के मंदिर के जस्ट सामने आप ये देखो, ये भगवान शिव का शिवलिंग रखा हुआ है और साथ में नंदी भी हैं। और माता मनसा की यहाँ पे आरती भी इन लोगों ने मतलब लिख के रखा है, देखो पोस्टर लगाया हुआ है माता मनसा की आरती का। इसके बाद हम अगले मंदिर में चलते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं माता मनसा के मंदिर से निकला तो यहाँ पे भाई साहब मिल गए, ये भी ब्लॉगर हैं और यही पास के गांव के ब्लॉगर हैं। इनके चैनल का नाम जो है, क्या नाम है भाई साहब? तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम बल्लू भैया ब्लॉग है। मतलब आए थे मां शारदा टेकरी मंदिर घूमने के लिए, ब्लॉग शूट करने के लिए, यहाँ का सीन दिखाने के लिए। और यहाँ पे हमें भैया मिले हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिल करके। और चलिए दोस्तों अब सीन दिखाते हैं आपको, आगे का दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों माता मनसा के मंदिर के बाद ये जो मंदिर दिख रहा है जो व्हाइट कलर का है, ये है भगवान श्री राम का मंदिर। तो यहाँ भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी के साथ विराजमान है। तो चलो इस मंदिर का भी हम दर्शन कर लेते। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे मंदिर पे प्रवेश करते हुए एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। तो यहाँ से जयकारा लगाएंगे, बोलो जय श्री राम। तो ये तो श्री राम मंदिर से निकलने के बाद सीधा हम चलते हैं माँ काली गुफा। जी हाँ, यहाँ माता काली का गली। तो माता काली की गुफा में हम प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे नवदुर्गाओं की फोटो लगी हुई है, जिसमें से पहली जो नवदुर्गा हैं वो माता शैलपुत्री। आपको मैं बता दूं कि इस समय गुप्त नवरात्रे भी चल रहा है। दूसरा माँ का जो स्वरूप होता है वो ब्रह्मचारिणी स्वरूप होता है। और ये देखो जो मुख्य द्वार पे माता काली, देखो महाकाली का फोटो लगा हुआ है। इसके बाद हम गुफा में अंदर की ओर जाते हैं। तो ये देखो अंधेला है यार गुफा में बहुत ज़्यादा। ये तो ये माता का जो तीसरा रूप है वो चंद्रघंटा का है, माता चंद्रघंटा। और इसके बाद आता है माता कुष्मांडा, माता स्कंद माता और माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी के बाद हम आगे जाएंगे तो हमको देखने को मिलती हैं माँ कालरात्रि, माता कालरात्रि। और ये माता महागौरी हैं जी, माता सिद्धदात्री, जिनकी 9वें दिन पूजा होती है। ये माता सिद्धदात्री का स्वरूप है। सीधे अगर गुफा के अंदर से प्रवेश करें तो ये जो पहली मूर्ति हमें मिलती है ये माँ वैष्णो देवी की मूर्ति है, आप ये देख लीजिए। और ये माता काली, जगत जननी माता काली, आदि पराशक्ति माता काली। तो माता काली की ये मूर्ति है और ये मूर्ति को मैं आपको नजदीक से जाके दिखा देता हूँ। तो हम इन्हें प्रणाम करते हैं और जय माता दी बोलते हैं। तो दोस्तों आप भी जय माता दी लिखना मत भूलना, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो देख रहे हैं दोस्तों कितना आवाज गूंज रहा है। और मैं अभी काली गुफा में ही हूँ और इस गुफा में आने के बाद ना मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। ऐसा दोस्तों मैं माँ काली की गुफा से निकल गया। इसके बाद में देखो दिखा देते हैं, ये देखो, ये देखिए, ये कि आल्हा जी की मूर्ति है यहाँ पे इस तरह से।
छोटे से गणपति बप्पा बैठे हुए हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे महादेव का शिवलिंग, ये महादेव का शिवलिंग जहाँ पे नंदी है, महादेव हैं, कार्तिकेय जी हैं और माता पार्वती हैं। तो हिंदू धर्म में ना पेड़ों का बहुत महत्व है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ परिसर में एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है। एक महात्मा जो कि सिद्ध महाराज हैं, उनका मूर्ति बना हुआ है यहाँ। तो दोस्तों, जो लेफ्ट साइड में जितने भी मंदिर थे मैंने उनका पूरा दर्शन कर लिया है। अब मैं जाता हूँ राइट साइड में, क्योंकि बीच में तो मुख्य मंदिर है और मैं सोच रहा हूँ कि पहले आउटसाइड के मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। इसके बाद हम बीच में आपको माँ जगत जननी मैहर वाली शारदा माँ का आपको दर्शन कराएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों, ये जो मंदिर देख रहे हो आप ना, इसकी भव्यता देखो आप। ऊपर शिवलिंग है, वहाँ पे शेष शिवलिंग के ऊपर अपना फन फैलाए बैठे हुए हैं और नीचे माँ का दरबार है। और यहाँ के इस रूप को बोला जाता है माँ विरासिन। जी हाँ, जो कि काली माँ का ही एक रूप है, जो कि पाली में, हम लोगों के यहाँ पाली में बहुत बड़ा इनका मंदिर है जी, माँ विरासिन का ये माता। तो दोस्तों, माँ विरासिन का हमने दर्शन कर लिया। माँ विरासिन के दर्शन करने के बाद इस मंदिर के हम ऊपरी हिस्से पे चलते हैं, वहाँ पे भी हम जाकर दर्शन कर लेते हैं। तो हम मंदिर के आगे ऊपरी हिस्से में, जी हाँ, ये ऊपरी हिस्सा है जहाँ पे आप देख सकते हो शेषनाग महाराज शिवलिंग के ऊपर किस तरह से छाते की तरह अपने छत्ते को वो करके बैठे हुए हैं। इस तरह से यहाँ पे शिवलिंग की आकृति बनाई गई है और पीछे ये मंदिर का ऊपरी हिस्सा है। अब इसके अंदर भी हम दर्शन करते हैं यहाँ। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे भी भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे चढ़ने के बाद ना, यहाँ का जो पूरा टेकरी का है, जो ये परिसर का है, पूरा व्यू बहुत अच्छा आता है। तो मैं आपको वो व्यू दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, भगवान शिव का दर्शन कर लिया, माता विरासिन का दर्शन कर लिया, राम सीता का दर्शन कर लिया। अब चलते हैं माता मैहर वाली माँ शारदा का दर्शन करने के लिए। ये रहा माँ जगत जननी आदि शक्ति माँ शारदा, ज्ञान की देवी माँ शारदा, मैहर वाली माँ शारदा का मंदिर और इनका दर्शन। दोस्तों, बड़े सौभाग्य से, बड़ी किस्मत से माँ शारदा का दर्शन करने को मिलता है। और ये यहाँ मुख्य मंदिर में माता विराजमान है। हम इनको शत शत प्रणाम करते हैं। माँ शारदा का मैंने दर्शन करने के बाद माँ शारदा के बाजू से माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का भी मूर्ति विराजमान है। तो हम इनका भी दर्शन कर लेते हैं। माता आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा का यहाँ पे मूर्ति है। यह मूर्ति रेते सीमेंट के द्वारा बनाई गई है। दोस्तों, माता रानी के दर्शन करने के बाद अगर भैरव बाबा का दर्शन न करें तो कहते हैं माता रानी का दर्शन अधूरा रह जाता है। परिसर के बीचों बीच भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ भी चलो दर्शन कर लेते हैं। जहाँ माता रहती हैं वहाँ भैरव और हनुमान का होना लाजमी है। तो ये आप देख लीजिए, ये भैरव बाबा। दोस्तों, यहाँ के बारे में कुछ और जानकारी दे दूँ। यहाँ पे दोनों नवरात्रों में बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है। यहाँ पे जब शरद नवरात्रि होती है तो यहाँ माता महाकाली की एक भव्य मूर्ति बैठाई जाती है, जिसकी 10 दिन तक पूजा होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे जब चैत्र नवरात्रि होता है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जवा विसर्जन का कार्यक्रम होता है। बहुत ही भव्य तरीके से चैत्र नवरात्रि मनाया जाता है। दोस्तों, झूला झूलने में ना बहुत मज़ा आया। और अब हो गया शाम का टाइम, तो चलो चलते हैं घर की ओर, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते हो जाएगा रात।